जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 20वां अध्याय सुनते हैं। इसी अध्याय के पिछले वीडियो में हमने वर्षा ऋतु का वर्णन श्लोक संख्या 1 से 10 तक किया था। अब हम उसी वर्षा ऋतु का वर्णन जो श्री व्यास देव जी के द्वारा किया गया, श्री सुखदेव जी द्वारा गाया गया, श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 31 तक श्रवण करते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका स्वागत करता हूँ। राजस्थान मरुभूमि भक्तों की भूमि है, संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। इसी राजस्थान के चूरू जिले में गीता प्रेस गोरखपुर जैसी अद्भुत संस्था के संस्थापक सेठ जी श्री जयदेव जी गोविंद का प्रकट हुए थे और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्होंने सभी पुराणों का कल्याण पत्रिका का संपादन किया, बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध भक्त थे। वे भी इसी राजस्थान के चूरू जिले से ही प्रकट हुए थे। हम भी चूरू जिले से ही यह श्रीमद् भागवत कथा का पारायण आप लोगों की सेवा में सादर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम श्लोक संख्या 11 से वर्षा ऋतु के वर्णन का श्रवण करते हैं। फिर सुखदेव जी गाते हैं। हरिता हरिभिषष्पै रिंद्र गोपैशलोहिता उच्छिलीन्द्रकृत छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत क्षेत्राणि सस्य संपद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्। वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी तो कहीं कहीं बीर बहुटियों की लालिमा थी। ये बीर बहुटी एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको इंद्रगोप कहा जाता है, लाल रंग का आया करता है। राजस्थानी भाषा में इसको बुढ़िया माई भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में देखने मिलता है। और कहीं कहीं बरसाती छत्ते माने सफेद कुकुरमुत्तों के कारण यह भूमि सफेद मालूम होती है। तो एक प्रकार से थी समझो कि भारतवर्ष की भूमि वर्षा काल में भारत के तिरंगे झंडे की तरह हो जाती है। हरी हरी घास, हरा रंग है। लाल लाल जो इंद्रगोप कीड़ा है वो समझो कि केसरिया रंग है और सफेद रंग जो कुकुरमुत्ते हैं उनके कारण एक प्रकार से भारत का झंडा ही बन गया। बोलिए भारत माता की जय। इस प्रकार उस वृंदावन की भारत भूमि की ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की अद्भुत टीका करने वाले श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि नृणाम शब्द राजसी व्यक्तियों का सूचक है। इस तरह गहरे हरे खेत जो चमकीले लाल कीड़ों तथा सफेद रंग के कुकुरमुत्तों रूपी छतों से रंग बिरंगे लग रहे थे, उनकी तुलना शाही सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से की जा सकती है। फिर सुखदेव जी कहते हैं सारे खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के मन में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही भाव दिया है किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु वर्णन करते हुए। ससे संपन्न सोहमहि कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी। इसका तात्पर्य यदि हम समझे तो हम पाएंगे कि ज्यादा वर्षा होने पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का घबरा उठना एक सामान्य सी बात है। वे शहरी लोग या तो समझते नहीं या भूल चुके हैं कि यह वर्षा उन फसलों को लहलाएगी जिनसे प्राप्त अन्न को वे खाएंगे। उन्हें खाना तो अच्छा लगता है किंतु वे भूल जाते हैं कि श्री भगवान इस वर्षा से न केवल मनुष्य को अन्नदान दे रहे हैं अपितु पौधों, पशुओं एवं स्वयं पृथ्वी को भी पोषित कर रहे हैं। सो कॉल्ड जो एलिट क्लास के उच्च वर्ग के लोग हैं, आधुनिक समाज में ऐसे लोग नजाकत भरे होते हैं। वे कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों पर नाक मुंह सिकोड़ते हैं।
ये क्या है, ये दिस आर ब्लडी फार्मर, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग शहरी लोग किया करते हैं। कुछ ऐसी सरकारी एजेंसियां भी हैं जो कृषि उत्पादन को सीमित रखना चाहती हैं, क्योंकि कुछ पूंजीपति डरते रहते हैं कि इसका प्रभाव बाजार मूल्य पर पड़ सकता है। आधुनिक सरकारें अनेक प्रकार के कृत्रिम एवं चालाकी के कार्यों में लगी रहती है, जिससे विश्व भर में यहाँ तक कि कई देशों में गरीबों में भी अन्न की कमी पाई जाती है। फिर भी कुछ सरकारें फसल न बोने के लिए किसानों को पैसा देती है। कभी कभी ये सरकारें बड़ी मात्रा में धान्य तथा खाद्य वस्तुओं को समुद्र में भी फेंकवा देती हैं। कई स्थानों पर तो गेहूं को सड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उससे शराब बनाई जाए। इस प्रकार अहमवादी तथा अज्ञानी प्रशासन जो इतने घमंडी होते हैं कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते या इतने नासमझ होते हैं कि उन्हें मानना ही नहीं चाहते, लोगों में निराशा उत्पन्न करते रहेंगे। जबकि ईश भावना भावित हरि भावना में लगी हुई सरकारें सबको प्रचुर अन्न तथा सुख प्रदान करती रहेंगी। वे सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इस भावना में लगी रहेंगी। यहाँ हमें एक बात और देखने में आती है कि संसार में सुख और दुख सापेक्षवाद की स्थिति पर निर्भर करता है। जब वर्षा होती है उस समय किसान ये आशा करता है कि खूब वर्षा हो। उसी समय एक कुम्हार है, वो चाहता है कि थोड़े दिन वर्षा रुक जाए तो मेरे घड़े पककर तैयार हो जाए। अब भगवान किसके लिए क्या करे, किसी न किसी को तो सुख दुख का अनुभव होगा ही। तो जब किसान खेत में खूब फसल देखता है तो प्रसन्न होता है, जबकि व्यापारी लोग ऐसा सोचते हैं कि किसानों के पास इतनी फसल हो गई तो हमें तो घाटा लग जाएगा। जलस्थलौकसः सर्वे नववारि निषेवया अबिभ्रद्रुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया सरिद्भिः संगतः सिन्धुश्चुक्षुभेष्वशनोर्मिमान् अपक्व योगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयोग यथा। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करने वाले लोग होते हैं वे बढ़िया धोती आदि वस्त्र पहना करते हैं, माथे पर तिलक लगाया करते हैं, हाथ में गले में तुलसी की माला रखते हैं, तो वे बड़े सुंदर लगते हैं, मानो सीधे वैकुंठ से चले आ रहे हों। वैसे ही बात यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो ऐसे ही ऊंची ऊंची तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। गिरयो वर्षधारा विरहन्यमाना न बिभ्यथुः अभिभूयमाना व्यसनैर् यथा धोक्षज चेतसः मार्गा बभूवुः संदिग्धाः तृणैश्छन्नाय संस्कृताः नाभ्यस्यमानः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का भावानुवाद दिया है। बूंद आघात सही गिरी कैसे खल के वचन संत सहज से। तो पर्वत मूसलाधार वर्षा होने पर धनिक भी विचलित नहीं होते, प्रत्युत उनकी गर्त धुल जाती है, मिट्टी साफ हो जाती है और पहाड़ सुंदर तथा चमकने लग जाते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान का उच्च भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भक्ति संबंधी कार्यों से विचलित नहीं होता, भक्ति करना नहीं छोड़ता। प्रत्युत इससे इस संसार की आसक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ हो जाती है। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों को सहन करने से भक्त सुंदर तथा कांतिमान लगने लगता है। बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं होता है। वस्तुतः एक भक्त जीवन की सारी विपरीत स्थितियों को श्री भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है, सारे कष्टों को अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का फल मानता है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है तो कहते जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए होते हैं, उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। तो ना भूलने के लिए यही उपाय है कि बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का भावानुवाद रामचरितमानस किष्किंधा कांड 14वें नंबर के दोहे में दिया।
हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहि पंथ जिमि पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। बिल्कुल इसी का भाव है। लोक बंधुषु मेघेषु विद्युत सल सौहृदा स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्विव धनुर्वियति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुण व्यतिकरे गुणवान पुरुषो यथा। वर्षा ऋतु में दिव्य बादल बड़े लोकोपकारी होते हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रह सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दामिनी दमक रहन घन माही खलक प्रीति जथा थिर नाई। दामिनी दमक रहन घन माही खलक प्रीति जथा थिर नाई। तो वर्षा ऋतु में हम सब देखते हैं कि बिजली एक क्षण बादलों के समूह में प्रकट होती है, दूसरे क्षण गायब हो जाती है। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर टिका ही नहीं पाती। बादल की तुलना योगी व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों का, जैसे अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों का भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उस पुरुष का सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विक्षुब्ध हो सकता है और जब पति क्षुब्ध रहता है तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाता है, हर काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जो स्त्री हरि भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांति से रहे और पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग ना हो। अलग होने का विचार भी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को मैथुन में संयम बरतना चाहिए और अपने मन को हरि भक्ति में केंद्रित करना चाहिए जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। अंततः गत्वा इस संसार में पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता तो पड़ती ही है। जब वे मिल जाए तो उन्हें हरि भक्ति में शांति पूर्वक रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी ने काफी कुछ समझा दिया, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं, जब उस आकाश में इंद्रधनुष प्रकट होता है जिसमें गर्जना करने का गुण था तो वह सामान्य धनुषों से अलग था क्योंकि वह धनुष प्रत्यंचा पर टिका हुआ नहीं था। इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस जगत में जो कि भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया स्वरूप है प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दशाओं से स्वतंत्र होते हैं। नर राजोडुपच्छन्नः स्वज्योत्स्नाराजितैर्घनैः अहमत्याभासितया स्वभासा पुरुषो यथा मेघागमोत्सवारिष्टाः प्रत्यनन्दन् शिखण्डिनः गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युत जनागमे। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता है। यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वो बहुत बढ़िया है। वर्षा ऋतु में हम आकाश में चंद्रमा को देख नहीं सकते क्योंकि वह बादलों से ढका है, किंतु ये बादल चंद्रमा की ही किरणों के प्रकाश से चमकीले बनते हैं। इसी प्रकार इस संसार में हम प्रत्यक्षतः आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते क्योंकि हमारी चेतना मिथ्या अहंकार से ढकी रहती है। जो भौतिक संसार और भौतिक शरीर से एक मिथ्या पहचान है तो भी आत्मा की निजी चेतना से ही मिथ्या अहंकार प्रकाशित होता है। माने जब तक आत्मा है तभी शरीर चल रहा है। भौतिक संसार में बड़े से बड़े दार्शनिक हों, यहाँ तक कि परम सत्य के विषय में बोलते समय अंततः धुंधली अनिश्चितता का ही सहारा लेते हैं। जिस प्रकार की बादल से ढके हुए आकाश चंद्रमा की चांदनी को धुंधले तथा अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रदर्शित करता है। प्रकाशवान बादल रात में आकाश को प्रकाशित करते हैं, जबकि तथ्य ये है कि चांदनी आकाश को प्रकाशित करती है और बादल तो चांदनी के मार्ग में बाधक बनते हैं और उसे मंद बनाते हैं। बादल इसलिए प्रकाश में लगते हैं क्योंकि वे चंद्रमा की
चमकीली किरणों को छानते तथा अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी भौतिक चेतना आनंदमय या प्रकाश युक्त प्रतीत होती है, क्योंकि यह आत्मा से आने वाली मूल आनंदमय तथा प्रकाशित चेतना को रोक या छान रही होती है। यदि हम इस श्लोक में दिए हुए कुशल दृष्टांतों को समझ सके तो सरलता से हरि भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बादलों के आगमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो ज्यादातर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंदमग्न हो जाते हैं। पीत्वापह पादपह पद्भिरासन्नानात्ममूर्तयः प्राक्षामास्तपसा शान्ता यथा कामानुसेवया सरस्वशान्तरोधस्सु न्यूषु रंगापि सारसाः गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः। जो पेड़ जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज गए हैं। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पेड़ों को पादप कहा गया है। पादप का अर्थ होता है पाद मनी पैर और पा मनी पीना। तो जो अपनी जड़ों से जल पीते हैं, जो कि उनके पैरों के समान है, वे पादप कहलाते हैं। वर्षा का नया जल पीकर वृंदावन के वृक्षों में नई पत्तियां, कलियां तथा फूल आने लग गए, उनमें नवीन वृद्धि होने लगी। इसी तरह भौतिकवादी व्यक्ति प्रायः अपने अभीप्सित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। उदाहरण के लिए जब राजनीतिक व्यक्ति अपने चुनाव अभियान के समय देहातों की यात्रा करते समय कठोर तपस्या करते हैं, इसी तरह व्यापारी लोग भी अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए निजी सुख सुविधा को तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे तपस्वी व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करने पर पुनः स्वस्थ तथा संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तरह पेड़ सूखे तथा तप्त ग्रीष्म की तपस्या सहन करने के बाद वर्षा का जल उत्सुकता से पीकर बढ़ने लगते हैं। तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांति रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़ते नहीं। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी मनुष्य काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। गृहस्थ जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती रहने के बावजूद भौतिकवादी व्यक्ति अपने सयाने बेटों के हाथ में परिवार का भार सौंपने और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होने का नाम तक नहीं लेता। वह ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहलाने वाला मानता है, क्योंकि वह परम सत्य और उनसे अपने संबंध के विषय में पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है। उल्टा भड़क भले ही जाए, ये क्या बात करते हो, कैसे चले जाए वन में। जलो घैर निरभिद्यंत से तवो वर्षतीश्वरे पाखंडिनाम असद्वादैर वेद मार्गः कलौ यथा व्यमुञ्चन् वायुभिर्नुन्ना भूतेभ्योऽथामृतं घनाः यथा शिशो विष्पतयः काले काले द्विजेरिताः। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़े टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूरी करते हैं। एवं वनम तद वर्षिष्ठम पक्व खर्जूर जम्बुमात गो गोपालैर्वृतोरन्तुम सबलः प्राविशद्धरिः। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। धेनवो मंदगामिन्य ऊधो भारेण भूयसा ययुर्भगवता हूता द्रुतं प्रीत्या स्नुतस्तनीः वनौकसः प्रमुदिता वनराजिर्मधुच्युतः जलधारा गिरेर्नादा नासन्नाददृशे गुहाः। उस वर्षा ऋतु में गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न हैं, वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं,
पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं, उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है। साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। क्वचिद वनस्पति क्रोडे गुहायां चाभिवर्षति निर्विश्य भगवान रेमे कंदमूल फलाशनः दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके संभोजनीयैर्बुभुजे गोपै संकर्षणान्वितः। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जाकर छिप जाते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाते। शाद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मीलिते क्षणान् तृप्तान् दृशान् वत्सतरान् गाश्चस्वोधो भरश्रमाः प्रावृट्श्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहां भगवान् पूजयान् चक्रे आत्मशक्त्युपबृंहिताम्। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख बंद करके जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आगे के भाग में हम शरद ऋतु का श्रवण करेंगे। शरद ऋतु में किस प्रकार वृंदावन और भारत भूमि सुंदर लगती है उसका श्रवण हम अगले भाग में करेंगे। श्लोक संख्या 32 से अगले भाग में श्रवण करेंगे।